अब हम सायली की शादी तय कर दी है, उसको राजी भी कर लिया। कौन हो रहा था पहला? पहला कौन हो रहा था? कुछ हुआ नहीं ना? लेकिन तुम मारे के मामला उलझा के रख दिया। निमाई को मारा, उसको मारने में भी मिस्टेक की, वहां पे सुराग छोड़ दिया, और उसकी लीपापोती में फिर केशव को मारा, वो भी मिस्टेक। और जब सब तरफ से घिर गया, कुछ समझ में नहीं आया, अकल ने काम करना बंद कर दिया, तो बस छूटा ही फा फा फा। एक मिनट, संभल के जाना। जी थैंक यू। पता नहीं सयाली पर क्या बीत रही होगी, कैसे कैसे करके उसने ये रिकॉर्डिंग भेजी है हमें। ऊपर से उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी सगाई किसी और के साथ करवा रहे हैं। मम्मी आई एम रियली सॉरी, मैंने हमेशा उनको गलत ही समझा और आपको भी उन पर विश्वास ना करने के लिए कहा, लेकिन आप सही थी मम्मी। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सहेली ने इतना कुछ किया हमारे लिए, अब हमें सोचना है कि आगे क्या करना है। हाँ माँ, एक बात तय है, अब उन लोगों को सजा तो मिलकर रहेगी। क्या हुआ? आप सबके शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं और सब इतने सीरियस क्यों हैं? अरे नहीं, सीरियस कुछ नहीं है, बस ऐसी बात कर रहे थे। और बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है नानी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सॉरी, मैंने रिंग तुम्हारी कटी हुई उंगली पे पहना दी। जमाई बाबू सीना फकर से चौड़ा हो गया। अरे शर्मा जी भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हीरा कहाँ से ढूंढ के लाया, हीरा कहाँ से ढूंढ के लाया। मैं बात ही नहीं हो पाई उनसे, कुछ मिलना चाह रहे हो तुम? लीजिए भाई शर्मा जी, जितनी चाहे बात कर लीजिए। ये रहा हमारे जमाई बाबू। अरे तुम पगला गई हो का? तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बिटिया रानी, अब जो भी है, जैसा भी है, इसे ही अपनी किस्मत समझकर अपना ले। इसी में सबकी भलाई है। मेरी किस्मत में निमाय था, है और हमेशा रहेगा। उसकी जगह मैं किसी और को दे ही नहीं सकती। और ये रजनीश पाठक, ये मेरी किस्मत कभी बन ही नहीं सकता, कभी नहीं। किसी और की जगह नहीं, मुझे सिर्फ अपनी जगह चाहिए। चाहे तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं। और हाँ, इस शादी के लिए मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया तुम्हारे साथ। शादी? तुम इसे शादी कहते हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। शादी नहीं, समझौता तो है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि समझौता सिर्फ तुम्हारे लिए है? मुझे क्या दिखाई नहीं देता? उसका लॉकेट अब भी तुम्हारे गले में। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरी रिंग पहनने में?
याद रहे, अब ये शादी नहीं रुकने वाली। तुम्हें सपने देखने का बहुत शौक है ना, तो बहुत जल्द तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है। बस इंतजार करो मिस्टर रजनीश पाठक। तुम्हारा सपना यही इसी जमीन पर बिखरते हुए दिखेगा। सिर्फ 2 दिन। क्या कहा तुमने? 2 दिन? क्या करने वाली हो तुम 2 दिन में? आंटी जी उस वीडियो क्लिप को सही जगह तक पहुंचाते बस। उन अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में यह क्लिप हमारी बड़ी ताकत होगा और हमारे केस के लिए ठोस सबूत होगा। सर, आप जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। पहले आप जल्द से जल्द किसी लॉयर के मार्फत जज से मिलिए। हमारे पास अब उनके खिलाफ सबूत है, तो फिर ये देरी क्यों? समझने की कोशिश कीजिए बानी जी, हम उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में पेश भी करेंगे तो सवाल ये उठेगा कि ये वीडियो किसने लिया, और तब तक उनके लिए सयाली या समर को गायब करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एक बार ये रेड फाइल होती है तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी बानी जी, जिस न्याय को हासिल करने के लिए आपने इतना इंतजार किया है, अब उसमें और वक्त नहीं लगेगा। अरे काहे बीच रास्ते में बैठे हो, रास्ता रोक के? अरे चलो ना, समझ में नहीं आ रहा, साइड में हटो ना। अरे बात कैसे कर रहे हो तुम? 1 मिनट नहीं रुक सकते? देख नहीं रहे हो ट्रेन उतर गई है? हो जाएगा बेटा, ये मदद करे। गोपाल, ऐसे बात नहीं करते, 1 मिनट तो लगेगा, कर लेने दो उसे। नहीं सर, थैंक यू, बस हो गया। अरे नमस्ते दामाद जी, आइए आइए, बिल्कुल सही टाइम पे हैं। बैठिए ना। अरे रामू, जरा चाय पानी लेके आओ। जरा देख के बताइए तो, ये मैचिंग है या नहीं? जी हाँ, मैचिंग है। वैसे लाल रंग बहुत अच्छा है। याद तो रहेगा कि शादी हो रही है। अरे तुम ये फोटो बन के काहे चुप बैठी हो? तुम्हारी शादी है, बोलो। यही तो दामाद जी कह रहे हैं, बोलो तुम्हें क्या पसंद है? कैसी है? सूट हो रही है ना? ऐसी साड़ी मुझे गिफ्ट की थी मेरे निमाय ने। अच्छी है ना? हाँ, ये हार कैसा रहेगा? ऐसा हार मेरे निमाय को बहुत पसंद था। वो हमेशा कहता था कि ऐसी ज्वेलरी मुझ पर बहुत सूट होती है। देखिए, बताइए ना। ये कुछ सैंपल्स हैं शादी के कार्ड के लिए, आप लोग पसंद कर लीजिए। पापा ने कहा है आप ही की पसंद का कार्ड छपवाएंगे। मेरे केयरिंग भैया, थैंक यू फॉर दिस। पता है, बचपन से मुझे कार्ड चूज करने का बहुत शौक था। हाँ, ये अच्छा है। वकील साहब, बताइए ना कैसा है? अरे अच्छा क्यों नहीं होगा? मेरे निमाय को ऐसे कार्ड बहुत पसंद थे। चुप, अब कुछ नहीं कहना है। लाज लिहाज सब खोल के पी गई। इज्जत से तो कुछ कहना सुनना आता ही नहीं।
जाओ अपने कमरे में जाओ। माफी चाहती हूँ दामाद जी, अब आप तो समझदार हैं। अब कहाँ गए? अरे डेढ़ पसली, तुम यहाँ छिपी हो, कहाँ कहानी ढूंढा तुम्हें? क्यों? केस में तगड़ा पॉइंट जो मिला है अच्छा है। क्या बात है, कोई भाव ही नहीं दे रही हो? उधर क्या है, कोई कीड़ा दिख गया क्या चिपकली को? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। कुछ भी हो, तुमसे मतलब, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो और एक सांस में बता दो। नहीं, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो यार। कहाँ ना जाओ यहाँ से, पर्सनल है। ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छे, गुड बेटर बेस्ट, तुम रहो मस्त। हम भी अपनी गुप्त योजना को गुप्त ही रखेंगे, सीक्रेट बर्थडे का प्लान सीक्रेट ही रखेंगे। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम बार बार निमाई का नाम लोगी और मैं इरिटेट हो जाऊंगा? तुम उसकी पसंद बताओगी, तो मैं जेलस फील करूंगा, चिढ़ जाऊंगा और इस शादी रुक जाएगी। ये सब तुम्हारा वहम है और सबसे बड़ा सच ये है कि हमारी शादी होके रहेगी और तुम्हारे होने वाले पति के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इस वहम से बाहर निकालूं। फर्ज की तो बात ही मत करो तुम जैसे मतलबी इंसान के मुंह से अच्छा नहीं लगता ये। मैं तुम्हें अच्छा लगूं या ना लगूं, मेरी पसंद तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन याद रहे तुम्हें इस घर से निकलकर मेरे घर में आना है और बेहतर होगा कि तुम मेरे हिसाब से रहने की आदत डाल लो। गलतफहमी या वहम मुझे नहीं, तुम्हें। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत श्योर होके बोल रही हो? कहां से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस? बिना किसी सपोर्ट के कोई इतना निडर हो ही नहीं सकता। कोई तो सीक्रेट है। लॉयर हो ना, तो खुद पता क्यों नहीं लगा लेते? ये लॉयर तुम्हारी इस खनकती आवाज के पीछे के आत्मविश्वास को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो सीक्रेट है और जिसका पता मैं लगा कर रहूंगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। और नहीं पता लगा पाए तो बोलो, मिस्टर रजनीश पाठक, तुम्हारे पास हर बात के लिए 24 घंटे होते हैं, ठीक है? पर इन 24 घंटों के अंदर अगर ये सीक्रेट तुम पता नहीं कर पाए तो क्या करोगे? शादी करने से मना कर दोगे? बोलो, करोगे ऐसा? है तुम में इतनी हिम्मत? तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है ना मिस्टर पाठक? तो बोलो, मंजूर है? मंजूर है। सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मैं सब पता लगा लूंगा। और हाँ, अगर मैंने पता लगा लिया तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा हर कदम मेरे इशारे पर उठेगा। इस बार मैंने दिए हैं 24 घंटे,
ढूंढ सको तो ढूंढ लो। सुनो, कुछ कहा? क्या कहा तुमने? बर्थडे किसका? मम्मी जी का। तुम भी उन्हीं के बर्थडे के बारे में सोच रही थी ना? तुम ये हमेशा मुझे ऐसे टकर टकर क्यों देखती हो? जोशी नहीं हूं, नानी जी ने बताया। मम्मी का बर्थडे दादा इस तरह मनाते जैसे कोई होली या दिवाली भी नहीं मनाता। मम्मी को सब पता होता था, लेकिन फिर भी हर साल दादा कुछ ऐसा नया करते जो मम्मी ने कभी सोचा भी नहीं होता था। महीने भर पहले से ही दादा अपनी प्लानिंग शुरू कर देते। मम्मी के चेहरे की ये खुशी, ये मुस्कान कहीं गायब हो गई। सचमुच वो दादा का जादू ही था जो मम्मी के चेहरे पर मुस्कान बन जाता था। काश मैं वो सब कर सकती जो दादा किया करते थे। कर दी ना वही बच्चों वाली बात। तुम देखना हम मम्मी जी का बर्थडे कैसे मनाते। तुम मैं नानी सब मिलके ऐसा धुआंधार बर्थडे मनाएंगे ना कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। और देखना हम मम्मी जी के चेहरे पे हंसी वापस लेकर आएंगे। तुम मैं नानी सब मिलके ऐसा धुआंधार बर्थडे मनाएंगे ना कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। और देखना हम मम्मी जी के चेहरे पे हंसी वापस लेकर आएंगे। कैसे? कैसे? कैसे पूछने से पहले अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का लेप लगा लो और थोड़ा चमका लो। ऐसे रोते हुए ना फटे हुए दूध से बनी खीर लगती हो तुम। ये चमकी ना बिजली, बस इसी बिजली को मेंटेन रखना। जन्मदिन के दिन उतरा हुआ चेहरा मत लेकर आना, और ये दुख और ये सैडनेस को आने मत देना अपने आसपास। बस इतना याद रखना कि धमाल करनी है। चलो अब। और हाँ, हम जो भी कर रहे हैं ना एकदम गुप्त तरीके से, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो। चलने के कितने पैसे लेती हैं? दीदी क्या हुआ? ये रजनीश जी इतने गुस्से में क्यों चले गए? आदत है उसकी। तुम बताओ क्या हुआ? मैं कब से आपको बताना चाह रही थी, पर कोई ना कोई आपके साथ था तो बता नहीं पाई। हो गया दीदी, मैंने वानी जी को क्लिप दिखाई और बाकी दीदी ने उसको कॉपी भी कर लिया। सब बहुत खुश थे। थैंक यू कमो, थैंक यू वेरी मच। अब आंटी उस सबूत को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करते हैं। I'm telling you, मिस्टर त्यागी, वो कुछ करने वाली है, वरना इतने दावे के साथ वो मुझसे शर्त लगाती ही नहीं। उसने अपनी चाल चल दी है। ये क्या कह रहा है नौजवान? अरे तुम तो मामले का निचोड़ निकालने में माहिर हो। जब ये अंदाजा लग गया है कि कुछ गड़बड़ है तो पता लगाओ कि कौन सी विटामिन की गोली खा के हमारी बिटिया इतनी हिम्मत हो गई। और ये भेद तुम ही पा सकते हो। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है कि जानने के लिए मुझे उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। पापा, मिस्टर रजनीश पाठक, तैयार हो जाओ। बहुत जल्द हार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। हमारी तरफ से फुल आ गया है नौजवान, जो जरूरी है वो करो। ढूंढ निकालो कि हमारी बिटिया के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।